ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। इनकी पत्नी सावित्री के पातिव्रत्य धर्म की कथा पुराणों में भी प्रसिद्ध है। इनके पिता अंधे होने के कारण राजगद्दी से उतार दिए गए थे, अतः परिवार सहित राजा द्युमत्सेन वन में निवास करते थे। मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया था। अल्पायु होने के कारण सत्यवान की मृत्यु हो गई, परंतु सावित्री ने अपने पातिव्रत्य धर्म के बल से यमराज को प्रसन्न करके पति को पुनः जीवित कर लिया। सत्यवान का नाम अपनी पत्नी सावित्री के कारण ही प्रसिद्ध हो गया। सावित्री की तपस्या से सत्यवान की आयु 400 वर्ष हो गई। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। तो आइए विस्तार में हम जानें। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनके कोई भी संतान न थी, इसलिए उन्हें संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम अश्वपति ने सावित्री ही रख दिया। सावित्री की उम्र, रूप, गुण और लावण्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा और वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप तुम पति की स्वयं तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश के अंदर विदेश में भी अन्य राजाओं के क्षेत्र में भी पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वो अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा कि हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूं। शाल्व देश में द्युमत्सेन नाम के विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। बाद में दैववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। द्युमत्सेन के अंधत्व तथा उनके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रतों का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं और मेरे सोच के अनुसार वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैं अपना पति रूप चुनी हूं। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। क्या हुआ? नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए। बोले देवर्षि, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर कोई और अन्य उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुनाव कर लो। सावित्री बोली, पिताजी, हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा वल्कल धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। आप सोचिए, एक राजा की पुत्री थी और एक बार मन में सोच लिया कि सत्यवान ही उसका पति रहेगा,
तो सारे आभूषणों को तोड़ हटा करके पति का जो वर्ण किया था उनके साथ ही वो रहने लगी। पति तथा सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों ज्यों समय बीतता हो गया, सावित्री के मन का भय भी बढ़ता गया। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, जो पहले से ही नारद जी ने बता दिया था 1 वर्ष का। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया और कहा कि वो आज अपने पति को एक पल भी अकेला नहीं रहने देगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में जाने के लिए तैयार हुए तो सावित्री भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि देखो, वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, कठिन है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अड़ी रही और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े, किंतु थोड़ी ही देर में वे अस्वस्थ होकर वृक्ष से उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनके सिर को अपने जंघा पर रख लिया और लिटा दिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए चुपचाप आंसुओं को बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमान कृष्ण वर्ण का हृष्ट पुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। सावित्री ने उनसे पूछा कि देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूं और तुम्हारे पति को लेने आया हूं। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आपको आज स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया कि देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है। मेरे दूत उन्हें ले जाने के लिए सक्षम नहीं है, वो योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से को एक पास में बांध लिया, एक रस्सी में बांध लिया और अंगूठे मात्र का परिमाण वाला जीव निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यह सब कुछ ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर का सब विधान था। कुछ दूर जाने पर जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा कि हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर के अंत्येष्टि की व्यवस्था कर। अब इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती। सावित्री बोली कि हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोक तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। वाह! यमराज बोले कि सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग ले। सावित्री ने कहा कि प्रभु, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे ससुर नेत्रहीन हैं, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दें। यमराज बोले कि जाओ, ऐसा ही होगा, लेकिन अब सावित्री तू जा, वापस लौट जा। सावित्री ने कहा कि भगवान, जहां मेरे प्राणनाथ होंगे वहीं मेरा आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं होता। इस पर यमराज ने कहा, देव, तुमने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है और मुझे बहुत ही प्रिय भी लगा है। अतः देव, तू फिर सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वर और मांग ले। सावित्री बोली, हे देव, मेरे ससुर राजच्युत होकर वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे यह वर दें कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, अब तो तू लौट जाना, हो गई नहीं तेरी बात। सावित्री ने फिर कहा कि प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वह सब पर दया करे। सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, हे कल्याणी, तू नीति में तो अत्यंत निपुण है और जैसे
प्यासे मनुष्य को जल पीकर जो आनंद प्राप्त होता है, तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाली वचन कह रही है। तेरी इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक बार देना चाहता हूं, लेकिन अब तू सत्यवान का जीवन वर के रूप में नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने कहा, ठीक है, मेरे पिता राजा अश्वपत्र के कोई भी पुत्र नहीं है, अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान करें। यमराज बोले, मैंने तुझे यह भी वर दिया, जाओ अब तू यहां से चली जा। सावित्री ने फिर कहा, हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आप तो संत हृदय हैं और सत्संग से सहृदयता में वृद्धि होती है, इसलिए संतों से सब प्रेम करते हैं। यमराज बोले कि कल्याणी, तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम और आखिरी वन देना चाहता हूं, किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना ही होगा। सावित्री ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर द्युमत्सेन के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज तो परेशान थे ही, बोले, ठीक है, यह वर भी मैंने तुमको दिया और तू अब यहां से चली जा। किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू मेरा कहना मान कर वापस चली जा और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी ही मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे ससुर के कुल की वृद्धि कैसे हो पाएगी? सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए, फंस गए, और अंत में उन्होंने कहा कि सावित्री, तू अत्यंत विदुषी और चतुर है। तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया है। तू पतिव्रता, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूं। और इतना कहकर यमराज वहां से अंतर्धान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सावित्री के निकट आते ही सत्यवान की चेतना लौट आई और इस प्रकार से एक पतिव्रता नारी अपने विद्वता के बल पर, अपने दृढ़ता के बल पर, अपने दृढ़ इच्छा संकल्प के कारण वो अपने विजय को पा लेती है। सावित्री इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान पुनः अपने राजकाज चलाने लगे।